नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, हम सभी में कुछ न कुछ विशेषताएँ, कोई न कोई प्रतिभाएँ होती हैं। किसी-किसी में एक, किसी में बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ व्यक्तियों को आपने कभी महसूस किया हो कि वो अपनी प्रतिभाओं का लाभ नहीं ले पाते, उसको दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते, उसको किसी को भी समझा नहीं पाते कि वो क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों? कहीं न कहीं उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है। मन ही मन हम बहुत कुछ सोच लेते हैं कई बार कि आज हम किसी से इस तरह से बात करेंगे या अपने जॉब में अपने बॉस से आज मैं ये कहूँगा कि ऐसा करना है, वैसा या अपने घर परिवार में, अपने मित्रों के साथ या कहीं भी यदि हमें किसी चीज़ को प्रदर्शित करना है, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि इस तरह से हमें प्रेज़ेंट करना है, ये बात कहनी है। लेकिन जब वक़्त पड़ता है तो नहीं कर पाते। यही है आत्मविश्वास की कमी। चाहकर भी अपनी बातों को दूसरे वाले व्यक्ति के सामने ना रख पाना या उस तरह से ना रख पाना जिस तरह से हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या एस्ट्रोलॉजिकली इसका भी कोई रीज़न है, कोई कारण है? प्रैक्टिकली तो हम सभी जानते हैं कि हाँ, इस इंसान में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मान लिया। लेकिन उसी इंसान में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? उसके साथ वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पाता है। इसका कारण है एस्ट्रोलॉजी में आपका सूर्य, जिसको हम सन के नाम से जानते हैं। जी, यदि सूर्य आपकी कुंडली में नीच हो जाएँ, शुभ स्थिति में ना हो, तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉन्फिडेंस का कम होना तो उनमें से एक है। अब ये जानते हैं कि किसी भी ग्रह को जब हम एस्ट्रोलॉजिकली ये कहते हैं कि ये नीच का बैठा है कुंडली में, उसका क्या अर्थ हुआ, क्या मीनिंग हुआ इस चीज़ का? पूरे ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र जिनको हम जानते हैं, वो सभी के लिए तो नीच नहीं हुए। मेरी ही कुंडली में यदि मैं कहूँ कि सूर्य नीच के बैठे हैं, तो वो सिर्फ़ मेरे ही लिए नीच हैं। पूरे दुनिया के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो ऊपर आकाश में तो वैसे ही हैं जैसे हमें दिखाई देते हैं, पूरी अपनी ऊष्मा के साथ। वो कहीं नीच के नहीं हैं, उनको कोई नीच कर भी नहीं सकता। लेकिन कुंडलियों में ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस भी ग्रह की स्थिति खराब है या वो नीच के होकर बैठे हैं, तो उस ग्रह से संबंधित तत्व, जो उस ग्रह का तत्व है, वो आपके अंदर कम या नीच मात्रा में मिलेगा। उस ग्रह का तत्व, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि हमारा ये शरीर कुछ तत्वों से मिलकर बना है, उस ग्रह से संबंधित तत्व हमारे अंदर कम है। इसीलिए उस ग्रह से संबंधित दिक्कतें, परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं। जो लोग नहीं विश्वास करना चाहते इन बातों पर, बेशक से ना करें, लेकिन किसी के विश्वास करने या ना करने से तो कुछ चीज़ें नहीं बदलती। जिन तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, उन तत्वों को बैलेंस रखना ज़रूरी है। अब यदि मैं आत्मविश्वास की बात कर रही हूँ, यदि मैं मेन जो हमारा विषय है आज का, उस पर मैं आती हूँ कि हमें आत्मविश्वास की कमी यदि किसी व्यक्ति में महसूस होती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उस तत्व को अपने अंदर कैसे ज़्यादा मात्रा में लेकर आएँ कि वो जो जिस भी दिक्कत से वो जूझ रहा है, जिस भी परेशानी से वो जूझ रहा है, उसको वो कैसे ओवरकम कर पाए, कैसे उसका सॉल्यूशन वो देख पाए? ये तो हमने जान लिया कि आत्मविश्वास की कमी यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके सन से संबंधित है, आपके सूर्य से संबंधित है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? इसका उपाय क्या हो सकता है? सूर्य से संबंधित हमने बहुत से उपाय देखे सुने हैं, आप सभी ने बहुत से उपाय देखे होंगे, किए भी होंगे। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सरल है, करने में बहुत ही आसान, लेकिन इसका प्रभाव जब आप देखेंगे, तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि ये करना कितना आसान था और इसका प्रभाव कितना ज़्यादा है। हो सकता है ये उपाय हमने कहीं सुना भी होगा, लेकिन इसको किया कैसे जाए, इसका सही तरीका क्या होना चाहिए, वो आज जानते हैं।
आपको करना क्या है, तांबे का एक कलश या तांबे का लोटा जिसे हम समझते हैं वो लेना है। उसमें कुछ भी शुद्ध जो पीने लायक जो पानी है वो आप उसमें रखें और अपने सोते समय अपने बेड के सिरहाने सिरहाने मतलब बिल्कुल आपको अपने बिल्कुल नज़दीक नहीं रखना है। आपके बेड के आसपास जो कोई टेबल हो, कोई भी ऐसी रखने लायक जो चीज़ है, उस पर उसको रखना है, ज़मीन पर नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखना है। तांबे का लोटा जिसमें हमने शुद्ध पीने का जल रखा है, भरा है, उसको ज़मीन पर नहीं रखना, किसी टेबल इत्यादि पर ही रखना है। अब आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई प्रबल इच्छा आपकी कि जो आप करना ज़रूर चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी के कारण नहीं कर पा रहे, उसको मन ही मन दोहराना है, मन ही मन बोलना है। ऐसा करते-करते ही आपको सो जाना है। जब सुबह आप उठेंगे, उस लोटे में जो जल है उसको आपको पी लेना है सारा। तो जल रात को उतना ही डालें जितना आप पी सकें। वो 1 ग्लास हो सकता है, वो 1.5 ग्लास, वो 2 ग्लास हो सकता है, जितनी आपकी क्षमता है। सुबह उठकर पानी पीना, ये तो आयुर्वेद में भी बताया गया है कि आपके पाचन शक्ति के लिए ये इतना सही है। तांबे के लोटे में रखा हुआ जल आपको स्वास्थ्य तो देगा ही। नीच का सूर्य यदि किसी की कुंडली में बैठा है और जिस वजह से आपको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस तत्व को भी आपके अंदर बैलेंस करेगा। सूर्य के लिए हमने सूर्य को जल देना, केसर तिलक लगाना, अपने पिता की आदर सम्मान की सेवा करना, ये सब हमने जाना है पहले भी। लेकिन ये उपाय एक ऐसा है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 1 दिन करेंगे, आप 2 दिन करेंगे और इसका रिज़ल्ट आप देख लेंगे। इसको कुछ समय आपको लगातार करना है। जिस चीज़ की हमारे अंदर कमी है, उसको हम 1 या 2 दिनों में पूरा नहीं कर सकते। इस प्रयोग को आप कुछ दिन लगातार करिए। आपको इसका प्रभाव इस तरह से सकारात्मक महसूस होगा कि आप इसको लाइफ़ टाइम तक करते रहेंगे। करना चाहिए भी, क्योंकि इसका केवल एस्ट्रोलॉजिकल ही इफ़ेक्ट नहीं है, इसका मेडिकली इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी पर रहेगा। ये बात आप खुद जान सकेंगे, समझ सकेंगे जब आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे। उम्मीद करूँगी कि इस प्रयोग को आप करना शुरू करेंगे, स्पेशली ये उन जातकों के लिए मैंने बताया जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी कुंडली में उनको यदि पता है कि उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। आप इस प्रयोग को करें और इसका प्रभाव आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।